गाइस कैसे हो आप लोग दोस्तों। मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक मेक योरसेल्फ यूनिक। गाइस क्या आपके पास किसी ऐसी प्रोफाइल की एक्सपर्टीज है जिसमें लोगों की संख्या कम है? मतलब ऐसा कुछ आप जानते हो जिसको इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं? बिलीव करो, अगर ऐसा कुछ आप जानते हो तो आपकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर उस प्रोफाइल के लिए अगर कोई सर्च करेगा तो उसको लोग ही नहीं मिलेंगे। तो ऐसी ही एक प्रोफाइल है जिसका नाम है प्रीकास्ट इंजीनियरिंग। धीरे धीरे बहुत ही अच्छे तरीके की ग्रोथ ले रहा है प्रीकास्ट इंजीनियरिंग, और ये 100% है कि 5 साल के बाद प्रीकास्ट इंजीनियरिंग बहुत बड़े लेवल पे आ जाएगा। अगर आप टायर 1 सिटीज में हैं तो डेफिनेटली अभी भी आप देख रहे होंगे बहुत ढेर सारे कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रीकास्ट बेस हो चुके हैं। और अच्छी बात बताऊं, क्या अच्छी बात बोले या बुरी बात बोले इसको, वैसे मैं अच्छी बोलूंगा क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं इस प्रोफाइल के जानकार। मतलब इस प्रोफाइल में एक्सपर्टीज बहुत कम लोगों की है, लोगों ने सीखा नहीं है। तो उससे क्या होता है, ओपनिंग्स अगर कुछ भी आती है तो लोगों को एम्प्लॉयज नहीं मिलते उस तरीके के, तो उससे क्या होता है आपका डिमांड बढ़ जाता है। तो अगर आप प्रीकास्ट इंजीनियरिंग को समझते हैं, आपको इंटरेस्ट आता है प्रीकास्ट इंजीनियरिंग में, तो ये इस प्रोफाइल में सबसे अच्छी चीज है कि अगर आप एक बार अप्लाई करोगे और अगर आपको नॉलेज रहेगा तो आप शॉर्टलिस्ट बहुत जल्दी हो जाओगे। आरसीसी में करोगे तो आपके जैसे 10 रहेंगे और बहुत अच्छे अच्छे रहेंगे, तो कंफ्यूजन होगा कि इसको लूं किसको लूं। लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है क्योंकि गिन के 2-3 ओपनिंग मतलब 2-3 लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। अब बोलोगे सर ये प्रीकास्ट इंजीनियरिंग को कैसे सीखते हैं? फुल डिटेल्स में आज डिस्कस करूंगा। प्रीकास्ट क्यों बेस्ट है और इसमें पैकेज क्यों ज्यादा है, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। एक नए प्रोफाइल के बारे में आपको अवेयरनेस होगी। आरसीसी पता है आपको, पीईबी पता है, बीम पता है, मैं सारी प्रोफाइल्स को डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, सिर्फ आपका क्या करना है, आपको 2 मिनट लगाना है और पूरा सुनना है कि भाई प्रीकास्ट इंजीनियरिंग में क्यों ग्रोथ ज्यादा है और किस तरह से हम इसको सीख सकते हैं। चलिए सीखने पर पहला फोकस करते हैं कि हाउ कैन बी लर्न एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। ओके, फिर से 2 चीज, क्या फंडामेंटल एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन बता दो, तो सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन आपको यूज में आएगा इसमें वो आता है रेविट। ठीक है, और रेविट के बाद इसमें जो यूज में आएगा वो टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर, और टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर के बाद जो यूज में आएगा वो है टेक्ला स्ट्रक्चर्स। ये 3 मेन सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके अंदर आप इजिली काम कर सकते हो। अब बोलोगे सर रेविट में तो मैंने देखा ही नहीं ये चीज मतलब प्रीकास्ट का कोई प्लगइन देखा ही नहीं। करेक्ट, यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत कम लोग, मुझे लगता नहीं कि प्रीकास्ट की ट्रेनिंग इंडिया में कोई दे रहा होगा। अगर 1-2 लोग दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोग दे रहे होंगे क्योंकि प्रीकास्ट का जो प्लगइन है वो पेड है। ठीक है, और उसकी जो कॉस्ट है थोड़ी सी ज्यादा है। अब बोलोगे सर फिर क्या हम उसको सीख नहीं सकते हैं? आप उसको नहीं, बट अगर आपको रेविट का अच्छा नॉलेज है, क्योंकि रेविट का ही वो एक प्लगइन है जिसके अंदर वो काम हो जाता है। प्रीकास्ट का स्पेशली प्लगइन होता है, ऑटोडेस्क की तरफ से मिलता है। अगर आप देखो स्टूडेंट वर्जन अवेलेबल है तो आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि अवेलेबल होगा क्योंकि वो प्रोफेशनल यूज में आता है। तो कौन चला सकता है उसको? जिसको अच्छे तरीके से रेविट फैमिली का नॉलेज है, वो सारे लोग रेविट का प्रीकास्ट प्लगइन ऑटोमेटिक चला लेंगे। गाइस इसमें कॉलम, बीम, रेनफोर्समेंट सब कुछ ऑटोमेटिक रहता है, सिर्फ आपको लगाना रहता है, उसका बीबीएस वगैरह शेड्यूल वगैरह तैयार करना पड़ता है। चलिए जी, रेविट में समझ आ गया। टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर में भी अवेलेबल है, आप टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर में भी उसको बना सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, पास है कि फेल है देख सकते हैं, और टेक्ला स्ट्रक्चर्स में उसकी डिटेलिंग्स कर सकते हैं। अब इसका भी प्लगइन जो होता है ये पेड है, इसलिए बहुत कम लोग ही उसको टीच करते हैं। अगर कर रहे हैं, मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको शौक से बोलूंगा कि आप देखिए, अगर कोई बेहतरीन सिखा रहा है तो आप सीख लीजिए, बट सीखिए जरूर। टेक्ला के एप्लीकेशन, प्रीकास्ट के एप्लीकेशन अगर आप सीखेंगे और आप 2-3 जगह भी अप्लाई करेंगे, आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। रीजन, उसको बंदे ही नहीं मिल रहे हैं उस कैटेगरी के जिसको उस चीज का नॉलेज है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि रेविट के अंदर प्रीकास्ट, कई लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे। टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर के अंदर प्रीकास्ट, यस। टेक्ला स्ट्रक्चर के अंदर प्रीकास्ट, यस। तो प्रीकास्ट इन तीनों में है, बट इनकी ट्रेनिंग्स बहुत कम अवेलेबल है। अगर कोई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप वहां से सीख सकते हैं। चलिए सर फंडामेंटल के बारे में क्या जाने? तो भाई फंडामेंटल में सबसे इंपॉर्टेंट तो शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल लोड तो आपको आना ही, क्योंकि है तो आरसीसी ही ना। लेकिन बस वही है कि प्रीकास्ट है, पहले से बन के रखा है। हाँ यार, कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्रीकास्ट होता क्या है। प्रीकास्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज फैक्ट्री में बन के आया है, कॉलम है, बीम है, सब कुछ फैक्ट्री में बन के आया है, उसको प्री टेंशन दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? प्री टेंशन, मतलब पहले से स्टील लगा दिया गया है, बस ले आओ फटाफट प्लेस कर दो साइड के ऊपर। इसको बोलते हैं प्रीकास्ट। इसमें 2 पार्ट है, एक प्री टेंशन, एक पोस्ट टेंशन।
तो आप बोलोगे सर प्रीकास्ट में दो पार्ट, प्री टेंशन तो समझ में आ गया कि स्टील फैक्ट्री में लगा दो। पोस्ट टेंशन क्या होता है? पोस्ट टेंशन मतलब कि सारा जो मटेरियल है वो तो वहां पे कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, लेकिन जो स्टील उसके अंदर डाला जाएगा वो ऑन साइड डाला जाएगा। तो वो किसके लिए होता है? जो हैवी मेंबर्स होते हैं उनमें अगर स्टील कंपनी में लगा देंगे, मतलब फैक्ट्री में लगा देंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम जाएगा। इसलिए ऐसे मेंबर्स को डायरेक्ट टेंशन देते हैं कहां पर? साइड पे, तो उसको बोलते हैं पोस्ट टेंशन, बाद में टेंशन, ठीक है। और उसके साथ ही साथ जो छोटे मेंबर्स होते हैं उनको प्री टेंशन दिया जाता है, वो फैक्ट्री के अंदर ही उसमें रेनफोर्समेंट वगैरह दे दिया, जैसे स्लैब वगैरह की कॉस्टिंग होती है, कट कट करके सेल कर देते हैं, डायरेक्ट आप जाओ प्लेस कर दो। आज के टाइम में बहुत अच्छे अभी मैं कुछ दिन पहले बताया था आपको कि एक ऑर्चिड करके स्कूल में मैंने देखा पूरा प्रीकास्ट हुआ है। अभी एक अपार्टमेंट है यहाँ पर, वाघोली एक प्लेस है, वहाँ पे एक अपार्टमेंट है पूरा प्रीकास्ट, और स्वारगेट पे बने, मतलब कई ढेर सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर बहुत ढेर सारा प्रीकास्ट का वर्क चल रहा है। तो प्रीकास्ट में सबसे अच्छी चीज भीड़ कम है। अगर आप ऐसे इंसान हो जो ऐसे जगह पर रास्ता बनाना चाहते हो जहां पे भीड़ कम हो, तो प्रीकास्ट आपके लिए बेस्ट है। फंडामेंटल पे और बात करते हैं भाई, विंड लगेगा ही लगेगा, सेस्मिक लगेगा ही लगेगा, इसका नॉलेज आपको, क्योंकि ऑफकोर्स उसमें तो चेक करना है। हाँ, स्टील का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि इसमें पोस्ट टेंशन करते हैं, टेंडन्स लगाते हैं इसमें, स्टील का जो लगाते हैं उसको टेंडन बोलते हैं। तो टेंडन को कितना टेंशन देना है, ठीक है। जैक्स होते हैं उसके अंदर, जैक्स को कैसे वर्क करता है प्रीकास्ट का, मैं आपको यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ। प्रीकास्ट का मेरा फुल लेक्चर है, मेरा 1 घंटे का शायद। तो प्रीकास्ट भाई आकाश पांडे डाल दो आप, तो आपको पूरा डिटेल में फंडामेंटल मैंने समझाया हुआ है, उतना फंडामेंटल सफिशिएंट है। और साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन ज़्यादा लोग क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं? क्योंकि यार जो चीज़ होने वाला है 1 साल के अंदर, उस चीज को अगर हम लोग 10 से 15 दिन के अंदर कर सकते हैं तो कौन नहीं चाहेगा। यही होता है प्रीकास्ट में, 10 से 15 दिन में पूरी की पूरी बिल्डिंग आप तैयार कर सकते हो। ये सबसे अच्छी इसके अंदर खूबी है। और साथ ही साथ और अच्छी खूबी क्या है, फैक्ट्री में कौन बनाता है? लेबर नहीं बनाते हैं, फैक्ट्री में इंजीनियर्स बनाते हैं। तो वो क्यूरिंग टाइम पे देते हैं, स्टील का जो उसका कवर है वो प्रॉपर चेक करते हैं, टेंशन कितना देना है वो पूरा चेक करके देते हैं। प्लस एक जो टेम्परेचर होता है एकदम हमेशा सामान्य रहता है। जैसे कि अगर ऑन साइट आप करते हो तो मॉर्निंग में किया फिर इवनिंग में किया कुछ काम, तो टेम्परेचर दोनों का वेरी करेगा। बट फैक्ट्री के अंदर एक नॉर्मल टेम्परेचर पे सेट करके उसी पर पूरा काम होता है। ये एक इसके अंदर एडवांटेज होता है। तो एक तरीके से बोलो तो प्रीकास्ट स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और धीरे धीरे देखो, कोई भी चीज़ जब आती है इंडिया में या फिर कहीं पर भी आती है तो धीरे धीरे टाइम लगता है उसको डेवलप करने में, और वो अच्छी तरीके से डेवलप कर रहा है। बस कुछ नहीं करते, प्रीकास्ट मेंबर लाए, उसके बाद उसके ऊपर क्यूरिंग कर दिए, खत्म, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो इस इंडस्ट्री में करियर बनाना तो इसके ढेर सारे वीडियोस देखो और इसकी ओपनिंग्स देखो। ओपनिंग्स में इसके सैलरी पैकेज आपको ज़्यादा मिलेगा, 110%। रीज़न मैंने बता दिया, जहाँ लोग कम हैं वहाँ पर अच्छे एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़रूरत होती है, और वहाँ पे आपको 20,000 तो मिनिमम मिलेगा, मतलब फ्रेशर लेवल पे 25, 30, 35, 40। और ये अच्छी चीज़ बताऊँ क्या, फ्यूचर के हिसाब से अगर सोचोगे तो फ्यूचर में देखना 5 साल के बाद भी प्रीकास्ट में बहुत ही कम लोग रहेंगे कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसमें कैरियर बना लो और आपके लिए बेटर होगा। और मैं बोलूँगा कहीं पे भी अच्छी ट्रेनिंग्स अगर अवेलेबल है, मेरे को जानकारी में नहीं है, नहीं तो मैं आपको रिफ़र भी करता, तो आप सर्च करके वहाँ पर सीख सकते हो। हम लोग भी प्लगइन सिखाते हैं, बट डेफिनेटली उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। उसका रीज़न है कि हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा तो हम कैसे कर सकते हैं। अदरवाइज आप सबको पता है मैं बहुत ही कम फी में ही बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। उसका रीज़न मैं चाहता हूँ कि लास्ट तक का जो बच्चा है जिसके पास बहुत कम पैसे हैं वो भी सीखे, बट फ्री में इसलिए नहीं सिखाता हूं जिससे आपका रिस्पेक्ट, स्वाभिमान भी जगा रहे कि भाई पैसे दिया है मैंने, सीखना भी है। अदरवाइज मैं फ्री में भी यूट्यूब पर ट्रेनिंग करा सकता हूं। बस यही एक मेन रीज़न होता है कि भाई हमारा स्वाभिमान है, प्लस एक कंसंट्रेशन बन जाता है कि इतने पैसे मैंने इकट्ठा किए हुए हैं, लगाए हुए हैं, तो फोकस के साथ पढ़ो। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। होप आपको समझ में आया होगा कि प्रीकास्ट के अंदर भी कैरियर बनाया जा सकता है। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपको हर प्रोफाइल्स के बारे में अवेयरनेस दूं, जिससे आप उस प्रोफाइल के बारे में जानो तो सही, फिर उसके बारे में सर्च तो करो सही, फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा है कि बुरा है। आपको नहीं पसंद आ रहा मत करो, अवेयरनेस तो है ना प्रीकास्ट के बारे में आपको, और अच्छा है तो फिर वेल एंड गुड, जाओ फटाफट इसको कर लो। बट ये मैं जरूर बताऊंगा, प्रीकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। इसमें रेविट फैमिली पे अगर बात करें तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बार बार अलग अलग तरह के मेंबर्स बनाने पड़ते हैं, उसी हिसाब से कास्टिंग होती है। तो उसके लिए रेविट फैमिली सबसे रिलीवेंट रहता है, इसलिए उसका नॉलेज आपको चाहिए ही। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस।
जय हिंद, जय भारत। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, इतनी ढेर सारी प्रोफाइल्स के बारे में नॉलेज मिल रहा है, तो यार इसको थोड़ा बहुत शेयर किया करो, थोड़ा बहुत अप्रिशिएट किया करो, कमेंट तो किया ही किया करो। कमेंट में क्या करना है, आप किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी आप लेना चाहते हैं, कमेंट करके बताओगे तो उसी हिसाब से डिसाइड होता है। मेरे पास एक डायरी है, इस डायरी में मैं लिखता हूं कि आप कौन से कमेंट कर रहे हो ज़्यादा, और जिस कमेंट को आप कर रहे हो उस कमेंट को मैं लिख के उस पर वीडियोस बनाता हूं। आप अगर देखोगे यहाँ पे तो ये देखिए, इधर भी पूरी प्रोफाइल से और इधर भी, मतलब 22 वीडियो के टॉपिक्स जो हमने डिसाइड किए हुए हैं, वो कैसे डिसाइड किए हुए हैं मैं दिखा, जस्ट याद आया तो दिखा दिया, कोई रखना नहीं था उसके लिए। इसलिए रखा है जिससे कि जो आपको चाहिए वही मैं आपको देना चाहता हूं, जिसमें आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं उसी चीज़ से आपको बाहर निकालने की कोशिश करता हूं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।